डियर व्यूअर, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक इंतहाई पॉपुलर सीरीज डार्क को। डार्क एक जर्मन सीरीज है और इसके 3 सीजन्स हैं। हम स्टार्ट लेंगे सीजन 1 से और कोशिश करेंगे कि इंतहाई कम समय में सारे सीजन्स को समराइज कर सके। आप पूरी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो डियर ऑडियंस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को, जिसका टाइटल है सीक्रेट्स। इसमें सारे सीक्रेट्स हैं जो कि धीरे धीरे अगली सारी एपिसोड्स में खुलते जाएं। तारीख है 21 जून 2019। एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल है। माइकल एक लेटर पर कुछ लिखकर उसे बंद करके रख देता है और फिर वो एक रस्सी के साथ लटक कर अपनी जान दे देता है। वो लेटर जो उसने बंद करके रखा होता है उस पर लिखा होता है, डोंट ओपन बिफोर नवंबर 4th 2019 10:13 PM। यानी कि इस खत को 4 नवंबर रात के 10:13 से पहले ना खोला जाए। हम नहीं जानते नाजरीन कि इसमें ऐसा क्या राज था कि उस खत को 4 नवंबर से पहले खोल के नहीं पढ़ा जा सकता। और यही एक ऐसा राज है जिसके गिर्द ये पूरी सीरीज घूमती है। आखिर इसमें ऐसा क्या राज छुपा था कि एक इंसान अपनी जान दे रहा है, खुदकुशी कर रहा है और एक खत छोड़कर जा रहा है जिसे एक फिक्स डेट और फिक्स टाइम से पहले नहीं खोलना। यकीनन आप लोगों के जहन में भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे होंगे। इन सारे सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको इस एक्सप्लेनेशन में। तो दोस्तों, ये है माइकल का बेटा जोनस कॉर्नवाल्ड, जो अपने बाप की इस तरह खुदकुशी करने पर डिप्रेशन में चला गया था। और अभी भी जोनस को डरावने सपने आते हैं और वो डिप्रेशन को कम करने के लिए मेडिसिन लेता है। 4 नवंबर 2019 जोनस सुबह सवेरे उठता है और नाश्ते के टेबल पर पहुंच जाता है। जहां उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो अपनी माँ को आवाज देता है। जोनस की मॉम का नाम है हाना कॉर्नवाल्ड, जो उस वक्त अपने कमरे में अपने बॉयफ्रेंड ऑलरिक नेल्सन के साथ होती है। वो मुसलसल अपनी मॉम को आवाजें दे रहा है और आखिर में उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड को भेजकर नीचे आ जाती है। जोनस नाश्ता करने के बाद साइकिल पर अपने स्कूल चला जाता है और रास्ते में जाते हुए वो एक पोल पर लगे हुए पोस्टर को देखता है जो कि एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर है। और उस मिसिंग पर्सन का नाम है एरिक ओबेनडॉर्फ, जो कुछ दिन पहले पुरस्कार तौर पर इस टाउन यानी विंडन से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ऑलरिक को, जो मॉर्निंग वॉक के बहाने से अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जोनस की मदर हाना को मिल के आ रहा होता है। यह है विंडन की पुरस्कार केव्स, जिनके साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिसे 1953 में एस्टेब्लिश किया गया था। जोनस अब पीटर डॉपलर के साथ दिखाया जाता है। पीटर डॉपलर की बीवी चार्लेट डॉपलर इस टाउन विंडन की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। इनकी 2 बेटियां हैं, फ्रांसिस्का डॉपलर एंड एलिजाबेथ डॉपलर। पीटर जोनस का थेरेपिस्ट भी होता है क्योंकि अपने बाप की खुदकुशी के बाद जोनस को थेरेपीज की जरूरत होती है, जो कि पीटर प्रोवाइड करता है। ये तस्वीर है पूरी कॉर्नवाल्ड फैमिली की। माइकल की माँ अपने बेटे के छोड़े गए उस खत को सबसे छुपाकर एक लकड़ी के बॉक्स में रखा होता है। वो रोज 4 नवंबर 2019 के दिन का इंतजार करती है कि वो उस खत को खोलकर पढ़े कि उसमें क्या लिखा हो। अब दिखाया जाता है ऑलरिक नेल्सन मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर आ जाता है। ऑलरिक की फैमिली में शामिल है 5 लोग। उसकी बीवी कैथरीना नेल्सन, उनके 2 बेटे मैग्नस नेल्सन और मिकल नेल्सन और एक बेटी मार्था नेल्सन। कैथरीना नेल्सन विंडन स्कूल की प्रिंसिपल है। वो और बच्चे स्कूल की तैयारी में मसरूफ है। मिकल ने जादूगरों वाला लिबास पहना होता है और कैथरीना कहती है कि तुम इस गेटअप के साथ स्कूल नहीं जाओगे। मिकल कहता है कि एक अच्छे मजिशियन को दूसरों से मुनफरद ही दिखना चाहिए। इतने में ऑलरिक आ जाता है। कैथरीना पूछती है कि तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। ऑलरिक को बहाना बनाता है कि आज स्कूल का पहला दिन था तो बेकरी पे बहुत ज्यादा रश था, इस वजह से उसे देर लग गई। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। जोनस अपने बाप की खुदकुशी के बाद 2 माह बाद स्कूल आता है तो सब लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उतने में उसका दोस्त आकर उसे मिलता है जिसका नाम है बार्टोस टाइडीमैन। वो उसे कहता है कि पागल खाने में खुशामदीद। फिर वो सब लोगों को मना करता है जो अजीबोगरीब नजरों से जोनस को घूर रहे होते हैं। जोनस अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया। तो वो कहता है कि मैंने सबसे यही कहा कि तुमने 2 माह के लिए स्कूल बदल लिया है, तुम फ्रांस में हो। बार्टोस जोनस को लेकर क्लास में चला जाता है। उधर ऑलरिक अपनी जॉब पर पहुंच जाता है। वहाँ एक मियाँ बीवी आकर शोर मचा रहे होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ, पुलिस इसे क्यों नहीं ढूंढ रही। चार्लेट डॉपलर जो विंडन की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उन्हें अपनी की गई एफर्ट्स के बारे में बताती है। वो बताती है कि हमने 172 लोगों से छानबीन की है, सारा जंगल ढूंढा है, एक एक घर की तलाशी ली है। 23 ऑफिसर्स और 50 रजाकार हमारे बेटे को कई दिन से ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को सब्र से काम लेना होगा। लेकिन गुस्से में आकर एरिक की माँ चार्लेट के मुंह पर थूक देती है। इतने
इतने में ऑलरिक आ जाता है और वो आकर एरिक के माँ बाप को समझाता है कि हो सकता है एरिक खुद ही कहीं चला गया, इससे पहले भी एक बार वो जा चुका है। एरिक का बाप कहता है कि वो तब 2 दिन बाद वापस आ गया था, लेकिन अब 13 दिन गुजर चुके हैं। ऑलरिक उसके माँ बाप से वादा करता है कि इनके बेटे को जरूर ढूंढ लेंगे, हम लोग अपने घर चले। विंडन केव से एक पुरस्कार आदमी निकलता दिखाया जाता है। अभी तक कोई नहीं जानता कि इन केव्स का राज क्या है। जोनस असेंबली एरिया में जाकर बैठा होता है कि वहाँ मार्था आ जाती है। असल में जोनस मार्था को पसंद करता था और मार्था भी जोनस को पसंद करती थी, लेकिन वो आकर उसके दोस्त बार्टोस के पास बैठ जाती है और जोनस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इतनी देर में स्कूल प्रिंसिपल कैथरीन माइक पर आकर कुछ अनाउंसमेंट्स करती है। वो बताती है कि आप सब लोगों को यहाँ जमा करने का एक मकसद था। आप सबको पता है कि एरिक बंडॉर्फ तकरीबन 2 हफ्ते से लापता है। अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ भी पता है, तुम लोग इसे इस बारे में जरूर बताओ। अब पुलिस स्टेशन में ऑलरिक और शार्लेट एरिक के लापता होने के बारे में डिस्कस कर रहे हो। शार्लेट कहती है कि एरिक के लापता होने के बाद किसी ने उसको नहीं देखा, ऐसे जैसे वो हवाओं में गुम हो गया हो। पुलिस को उसके बेड के नीचे से रकम मिलती है और उसका फोन भी। अगर वो खुद भागा होता तो अपना सामान साथ लेके जाता। शार्लेट ऑलरिक से पूछती है कि तुम उसके माँ बाप से ये क्यों कह रहे थे कि एरिक खुद कहीं चला गया। वो जवाब देता है कि विंडर में आज तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ। शार्लेट कहती है कि तुम्हारा भाई भी तो लापता हुआ। ऑलरिक जवाब देता है कि इस केस का मेरे भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो गुस्से से उठकर चला जाता है। शार्लेट उसे बताती है कि तुम्हारी माँ की इमरजेंसी नंबर पे कॉल आई थी और मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनकी तरफ जरूर जाना चाहिए। फॉरेस्ट होटल विंडन नजर आने वाली खतून है रेजिना टाइडी मैन, बार्टोस की मदर। इसे लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आती है जो उससे बैंक से होती है जहाँ से उसने लोन लिया होता है। उसे कर्ज की अदायगी का कहते हैं। इसे सुनकर रेजिना काफी गुस्से में आ जाती है। बार्टोस और जोनस क्लास में बैठकर एरिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। असल में एरिक एक ड्रग डीलर होता है। बार्टोस कहता है कि अगर एरिक खुद ना भागा हुआ और इसे किसी ने अगवा भी ना किया हुआ तो वो सारी ड्रग्स गार के अंदर ही होंगी, इसलिए हम वहाँ जाएंगे और वो ड्रग्स उठा लेंगे। अब दिखाया जाता है कि ऑलरिक अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मॉम, अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो मुझे कॉल किया करें, इमरजेंसी नंबर पर नहीं। उसे बताती है कि उसने जंगल में कुछ अजीबोगरीब सा देखा है, एक डार्क फिगर बड़े सर के साथ। लेकिन ऑलरिक उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसे एक चॉकलेट रैपर देती है जो उसे जंगल से मिलता है। असल में 1986 में, आज से 33 साल पहले, ऑलरिक का भाई मैड भी लापता हो चुका है। इसका कभी किसी को कोई पता नहीं चलता। वो बताती है कि मैड को ये चॉकलेट बहुत पसंद था। जो एरिक के साथ हुआ है हमारे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आज से 33 साल पहले हुआ। अब दिखाया जाता है सीरीज के सबसे अहम किरदार को, और ये है हेल्गे डॉपलर, जो काफी बूढ़ा हो चुका है। वो खुद से बातें कर रहा था, दोबारा होने जा रहा है, वही कुछ दोबारा होने जा रहा है। स्कूल में ब्रेक हो गई। बार्टोस और जोनस दोबारा वही बात करते हैं। जोनस पूछता है कि क्या तुम इन ड्रग्स को बेचोगे? बार्टोस कहता है कि नहीं, उसमें से आधी हम खुद इस्तेमाल करेंगे और अगर मार्केट में बिक सकें तो बेच देंगे, लेकिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। इतने में मैग्नस आकर पूछता है कि किस बारे में बात कर रहे हो? जोनस बताता है कि हम रात को केव्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बार्टोस को लगता है कि एरिक की ड्रग्स वहाँ है। इस तरह उन सब का केव्स में जाने का प्रोग्राम फाइनल हो जाता है। दूसरी तरफ ऑलरिक और हाना का अफेयर जोरों से चल रहा होता है। ऑलरिक फोन करके हाना को बताता है कि अगले हफ्ते वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और एक होटल में रुकेगा, इसलिए हाना को भी वहाँ पे आना होगा। और हाना अग्री करती है उसके साथ, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि उनके अफेयर का अंत क्या होने वाला। कैथरीना सफाई के दौरान जब ऑलरिक का अपर रखने लगती है तो उसे इसमें से एक बाल मिलता है जो कि उसका नहीं होता। कैथरीना को शक होने लगता है ऑलरिक पर। जोनस कॉर्नवॉल्ट की ग्रैंड मदर को हाना की तरफ से एक मैसेज मिलता है। 3 माह से वो अपने पोते जोनस से नहीं मिली। जोनस उनसे मिलना चाहता है लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती। वो एक बार फिर उस खत को देखती है जिस पर लिखा होता है डोंट ओपन बिफोर 4 नवंबर 10:13 PM। टाइम देखती है तो अभी 6:15 हुए, यानी इसे मजीद 4 घंटे इंतजार करना है। रात के 8 बजे टाउन के सब लोगों को स्कूल में जमा होने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक पेरेंट्स मीटिंग होती है। वहाँ पे हाना की मुलाकात कैथरीना से होती है और एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों खवातीन आपस में एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रात होते जोनस अपनी साइकिल लेकर केव्स की तरफ चला जाता है। वहाँ मार्था पहले से मौजूद होती है। पूछता है कि बार्टोस और बाकी लोग कहाँ हैं। मार्था कहती है कि हमेशा की तरह लेट है। मार्था जोनस को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताना चाहती है लेकिन जोनस उसे मना कर देता है। वो बताती है कि मुझे लगता है कि आई एम हैविंग डीजा वीयू। असल में डीजा वीयू एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंसान को लगता है कि वो जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो इसके साथ इससे पहले भी हो चुका है। वो बताती है कि लाइट, ये जंगल, सब कुछ ऐसे है जैसे पहले भी हो चुका। जोनस कहता है इफ द वर्ल्ड इज सिमुलेशन देन डीजा वीयू इज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। फिर वो बताती है कि मैं तुम्हारी वापसी पे खुश हूँ। इतने में बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। मैग्नस के साथ उसका छोटा भाई मिकल नील्सन भी होता है। वो सब कहते हैं कि मिकल को तुम्हें घर छोड़ के आना चाहिए। फिर बार्टोस भी आ जाता है और सब लोग केव्स की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ एक बूढ़े को दिखाते हैं, सड़क पर चल रहा है और कहता जा रहा है इट इज गोइंग टू हैपन अगेन, इट इज गोइंग टू हैपन अगेन। पेरेंट्स मीटिंग जिसमें शार्लेट सब पेरेंट्स को बताती है
कि एरिक 14 डेज से लापता है, हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला। अगर आपके बच्चों में से कोई एरिक के बारे में कुछ भी जानता हो तो वो हमें इतला करें। अब कैथरीना शार्लेट का शुक्रिया अदा करके स्टेज पर आ जाती है और वो पेरेंट्स को अपने बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ करती है और रेजिना उस पर तनकीद शुरू कर देती है। उधर हाना के फोन पर ऑलरी का मैसेज आता है और हाना वहां से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो सब लोग केव्स तक पहुंच चुके हैं। मिकल पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि एरिक के साथ क्या हुआ होगा? हमारी क्लास के कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है। यही बातें करते वो केव्स के पास पहुंच जाते हैं। मिकल कहता है कि क्या हुआ होगा अगर एरिक जिंदा ना हुआ तो, या कहीं मरा पड़ा हुआ तो, और अगर किसी को भी उसकी बॉडी ना मिली तो ये सबसे बुरा होगा। कम अज कम इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी तो सबको मिल जानी चाहिए। लेकिन मिकल को पता ही नहीं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उधर पेरेंट्स मीटिंग चल रही होती है कि वो बूढ़ा शख्स वहां पहुंच जाता है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। वहां जाकर भी वो यही कह रहा होता है, इट्स गोइंग टू हैपन अगेन। शार्लेट उसे पकड़ लेती है और इसे वहां से बाहर ले जाती है, लेकिन वो जाते हुए भी वही कुछ रिपीट कर रहा होता है। रात के 10 बज चुके हैं। डेट है 4 नवंबर। लेटर के खोलने में सिर्फ 13 मिनट बाकी है। जोनस की ग्रैंड माँ उस लेटर को हाथ में पकड़े शिद्दत से इंतजार कर रही है। जोनस और उसके सारे दोस्त केव्स के करीब पहुंच चुके होते हैं। घड़ी पर 10:13 हो चुके हैं। जोनस की ग्रैंड माँ उस लेटर को खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। अब लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है। लोग गार के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। बार्टोस वहाँ एक पुराने सोफे के अंदर ड्रग्स ढूंढता है जो उसको नहीं मिलती। इतने में वहाँ फ्रांसिस्का आ जाती है जिसके हाथ में वो ड्रग्स का पैकेट होता है। बार्टोस कहता है कि ये मेरा है, लेकिन फ्रांसिस्का उसे नहीं देती और कहती है कि जिसके हाथ में है उसी का है, वैसे तुम्हें बेच सकती है, तुम इसका मुझे क्या दोगे? बार्टोस उसे धक्का देकर उससे ड्रग्स का पैकेट छीन ले। अचानक उन्हें केव्स के अंदर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कोई उनके आसपास है। फिर आवाज आती है और उनकी टॉर्च और तमाम लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो सब लोग वहां से दौड़ लगा देते हैं। मिकल का बाजू पकड़कर जोनस भी वहां से दौड़ लगा देता है। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो जोनस किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर देखता है तो मिकल उसके साथ नहीं होता। वो मिकल को आवाजें देता है लेकिन उसके जवाब में कोई उसको पुकारता है। जोनस पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना बाप माइकल नजर आता है जिसका चेहरा किसी ब्लैक लिक्विड से स्याह हो चुका है। उसे देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उधर जोनस की ग्रैंड माँ खत पढ़ चुकी होती है, लेकिन इसके सिवा किसी को नहीं पता उस खत में क्या लिखा था। और सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि जोनस और मिकल कहाँ पे। इतने में उन्हें जोनस नजर आता है अकेला। वो पूछते हैं कि मिकल कहाँ है। वो बताता है कि मुझे नहीं पता और वो सब लोग मिकल को ढूंढने निकल जाते हैं। इतने में शार्लेट के सेल की बेल बजती है और फिर दिखाया जाता है सब लोगों के सेल्स की बेल बजना शुरू हो जाती है। असल में इतला थी मिकल के लापता होने की। माइकल की माँ अपने बेटे के खत को वापस रख देती है। पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। शार्लेट, हाना, ऑलरिक और रेजिना आकर अपने बच्चों से मिलते हैं। ऑलरिक भागता हुआ अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो केव्स के अंदर भी जाता है लेकिन मिकल उसे कहीं भी नहीं मिलता। अगली सुबह पुलिस अपनी सर्च टीम्स को गार के अंदर तक भेजती है जो मिकल को तलाश करते हैं। शार्लेट को उसके हस्बैंड पीटर की कॉल आती है कि क्या कुछ मिला। वो बताती है कि नहीं, एक सुराग भी नहीं मिला। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन शार्लेट को कोई बुला लेता है और वो उधर चली जाती है। इतने में पुलिस को वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी इतला ऑलरिक को दी जाती है। ऑलरिक भागता हुआ वहाँ पहुंच जाता है और शार्लेट पहले से वहाँ मौजूद हो। शार्लेट अभी तक यही समझ रही होती है कि शायद मिकल की डेड बॉडी। ऑलरिक उस लड़के की डेड बॉडी को गौर से देखता है। उसके जूते, उसके कपड़े, उसका चेहरा, इसकी दोनों आंखें मुकम्मल तौर पर जली होती हैं। और शार्लेट को बताता है कि मिकल नहीं, डेड बॉडी के पास पुराने जमाने का एक कैसेट पड़ा होता है जिस पर कोई सॉन्ग चल रहा हो। इतने में दिखाया जाता है कि एक लड़के के हाथ पांव बांधकर उसे एक चेयर पर बिठा दिया जाता है और उसके सर और आंखों के गिर्द वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन फिट कर दी जाती है। इन सब के पीछे क्या राज है? आखिर मिकल कहाँ गया? उस खत में क्या लिखा था? जोनस के बाप माइकल ने खुदकुशी क्यों की? ये सारे सीक्रेट्स हैं और इन सारे सीक्रेट्स को रिवील होना होगा अगली सारी किस्तों में। तो सारे राज जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप देख सकें कि सारे सीक्रेट आखिर हैं क्या।